हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल ज्ञान स्टार प्लस में। तो दोस्तों, आज हमने फिर से रामायण से आपके लिए एक बहुत ही सुंदर कथा, ज्ञानवर्धक, अनुपम देखी है। कथा इतनी सुंदर है कि कहते हैं देश काल और वातावरण का सभी जगह पर फर्क पड़ता है। स्थान का, जगह का, व्यक्ति का जो मन होता है वो स्थान और जगह पर जाकर के किस प्रकार से बदलता है, ये बात आज हम आपको बताने जा रहे हैं हमारे इस वीडियो के माध्यम से। तो दोस्तों, एक बात और कहना चाहूंगा, हमारे एक बहुत अच्छे विद्वान सब्सक्राइबर हैं श्रीमान जगदीश परिहार जी। उन्होंने भी एक अपनी पहेली पूछी है, एक चौपाई का अर्थ पूछा है रामायण से। हम कोशिश करेंगे कि अगले वीडियो में उनकी उस चौपाई का उत्तर दे दें, लेकिन दोस्तों आज हम आपको यही बताएंगे कि स्थान या जगह किस प्रकार से व्यक्ति के मन को विचलित करती है, ये बताने जा रहे हैं। इसे जानने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें, जिससे कि हमारा उत्साहवर्धन होता रहेगा और हम आपको इसी तरह की रहस्यमय वीडियो डालते रहेंगे। तो दोस्तों, जब भगवान राम वन को जा रहे थे, साथ में जगत माता सीता और शेषनाग अवतार भगवान लक्ष्मण जा रहे थे, अनुसरण कर रहे थे। तो क्या होता है, वन में भ्रमण करते हुए वो ऐसे स्थान पर पहुंच जाते हैं दोस्तों, जहां पर पहुंचते ही लक्ष्मण जी के मन में कुछ इस प्रकार के भाव आने लगते हैं कि मैं वन में क्यों जाऊं और मुझे वनवास थोड़ी मिला है। वनवास तो केवल राम को मिला है, इसलिए मैं जाऊं। मेरी पत्नी उर्मिला है और मैं तो महलों में जाकर के रहूं। इस प्रकार का बार बार उनके मन में भाव आता है। भगवान राम अंतर्यामी थे, सारी बात को समझ रहे थे कि लक्ष्मण को ये जो जगह है, ये किस कारण से, क्या कारण है जो लक्ष्मण के मन को बदल रही है। दोस्तों, शेषनाग अवतार होते हुए भी स्थान का परिवर्तन देखो, जगह का परिवर्तन देखो कि लक्ष्मण के मन को भक्ति से हटा करके शत्रुता में बदल रहा है। तो दोस्तों, जब 3-4 दिन हो गए उस वन में, उस स्थान पर, तो लक्ष्मण जी से रहा नहीं गया। लक्ष्मण जी कहने लगे, हे भाई राम, मेरे मन में बार बार एक प्रश्न आता है कि वनवास तो आपको दिया गया है, मुझे थोड़ी दिया गया है। मैं आपके साथ वन में क्यों चलूं? और मेरी पत्नी उर्मिला है, मैं जाकर के महलों में आराम से उनके साथ रहूं और राज करूं। इस प्रकार की बात को सुनकर के भगवान हंसने लगे, मुस्कुरा गए और कहने लगे, लक्ष्मण जी, आपको ये उत्तर मैं अवश्य दूंगा, परंतु आप ऐसा कीजिए कि इस जगह की मिट्टी को अपने पास ले चलो। तो कुछ मिट्टी को ले जाते हैं और आगे बढ़ जाते हैं भगवान राम, लक्ष्मण और मां सीता। तो वहां भी उस मिट्टी के साथ होने से लक्ष्मण के मन में बेभाव आते हैं, जो पहले आ रहे थे कि मैं क्यों जाऊं वन में। अब कहने लगते हैं भगवान राम, लक्ष्मण जी, ये जो मिट्टी है, इस मिट्टी में ऐसे गुण आ गए हैं जो तुम इसको साथ में रखोगे तो तुम इसी तरह सोचते रहोगे, इसलिए इस मिट्टी को अब फेंक दो। और मैं कहता हूं, ये बात सुनो, प्राचीन समय में
दो असुर पैदा हुए थे इस वन भूमि में। एक का नाम सुंद था और दूसरे का नाम उपसुंद था। दोनों भाइयों में बड़ा प्रेम था। दोनों ने ब्रह्मा जी की तपस्या की और तपस्या करने के पश्चात उन्होंने अजर अमर होने का वरदान मांग लिया। तो ब्रह्मा जी कहने लगे कि जो जीव इस दुनिया में आता है उसको जाना पड़ता है, इसलिए आपको अजर अमर होने का वरदान तो नहीं मिल सकता, लेकिन तुम कोई अन्य वरदान मांग लो। तो दोनों सोचने लगे कि हम दोनों भाइयों में कभी भी झगड़ा नहीं होता है, हम एक दूसरे के हाथ से ही मृत्यु मांग लें, बाकी अन्य कोई देवता राक्षस हमको नहीं मार सके। तो इस प्रकार से ब्रह्मा जी से वो वरदान मांग लेते हैं। और हे भाई लक्ष्मण, उस वरदान को पाकर के उन्होंने तीनों लोकों में त्राहि त्राहि मचा दिया, यहां तक के देवता परेशान रहने लगे। तो देवता घबरा करके ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी से कहने लगे कि आपके वरदान के अनुसार ये दोनों भाइयों में युद्ध होगा तब ही मारे जा सकते हैं, अन्यथा ये मारे ही नहीं जा सकते। तो ब्रह्मा जी ने क्या किया दोस्तों, एक अप्सरा को प्रकट किया और उस अप्सरा को उस वन में भेज दिया। उसके स्वरूप को देख करके सुंद कहने लगा कि ये तो मेरे लायक है, और उपसुंद कहने लगा कि ये तो मेरे लायक है। इस प्रकार से दोनों भाई करने लगे आपस में बातचीत। वह कहने लगा नहीं ये तेरी भाभी लगेगी, मेरी पत्नी होगी। दूसरा कहने लगा नहीं ये तेरी भाभी लगेगी, मेरी पत्नी होगी। इस प्रकार से सुंद और उपसुंद आपस में बात कर रहे थे। तो उस राजकुमारी से, उस अप्सरा से कहने लगे कि तुम हम में से किससे विवाह करना चाहती हो। तो अप्सरा कहने लगी तुम दोनों भाई फैसला कर लो, जो युद्ध के बाद तुम में से जीवित बचेगा मैं उसी से विवाह कर लूंगी। इस प्रकार से उन दोनों भाइयों में उस अप्सरा को पाने के लिए युद्ध होता है, और युद्ध करते करते दोनों भाई वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं, मर जाते हैं। जब वे मारे गए तो उनका रक्त इस जमीन में गिरा था, इसलिए ये जमीन का भी स्वभाव ऐसा ही हो गया है, इस जगह का भी स्वभाव ऐसा ही हो गया है। इसलिए हे लक्ष्मण जी, तुम्हारे मन में उस स्थान पर पहुंचने के कारण, क्योंकि हम उस जगह पर आ गए जो सुंद और उपसुंद की भूमि थी, उनका राज्य था यहाँ पर, वो इस वन में ही रहते थे, तो वे कण इस पृथ्वी में समा गए, और उस गुण के कारण ये तुम्हारे मन को झकझोर रहे हैं, और यही कह रहे होंगे आप अपने मन में कि वनवास तो राम को मिला है, मुझे नहीं मिला है। मैं तो महलों में जाऊं, राजभोग करूं, मेरी पत्नी उर्मिला है, मुझे क्या मतलब, सारा कार्य मैं करता हूं, सीता भाभी बैठी रहती है, वो कुछ नहीं करती। इस तरह के विचार तुम्हारे मन में आ रहे होंगे। तो लक्ष्मण जी कहने लगे प्रभु आप सत्य कह रहे हो, यही हो रहा है मेरे मन में, और मैं यहां से लौटने ही वाला था, आपके साथ नहीं चलता, लेकिन मैंने आपसे पूछ लिया, ये अच्छा किया। तो दोस्तों, एक जगह, एक स्थान जो कि जिस कर्म से दूषित हो चुका है, उसका प्रभाव हर किसी पर पड़ता है। यहां तक है भगवान शेषनाग लक्ष्मण जी, उनके भी मन पर यह प्रभाव पड़ गया था। तो दोस्तों, मैं समझता हूं आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, इसलिए आप सभी से और मेरे समस्त श्रोतागणों से निवेदन है कि आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें और फैलाएं, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम।